सुभान अल्लाह। सब कहते सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे बिलाल भाई की शादी खाना बादी आ गई। सुभान अल्लाह। इस खुशी के मौके पर पहले 2-3 दुआया शेर पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ मदनी फूल सुनेंगे। हाँ जी। जानाने आलम शाहे मदीना लब सदा हो रोजो शबीना। जानाने आलम शाहे मदीना लब सदा हो रोजो शबीना। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। जाना ने जाना दर पे बुलाना, जाना ने जाना दर पे बुलाना, दर पे बुलाना। खाना खिलाना दर पे बुलाना, खाना खिलाना, खाना खिलाना। दूध पिलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, दूध पिलाना और खिलाना, दूध पिलाना और खिलाना। आड़ू अंगूर और सेबे मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। बिलाल की देखो शादी रची है, बिलाल की देखो शादी रची है, बिलाल की देखो शादी रची है। इस्लामी भाई सारे बराती, इस्लामी भाई सारे बराती। आका इसको मदीने बुला लो, आका इसको मदीने बुला लो। अली की जल्दी से शादी करा दो। अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। बिलाल को मदनी मुन्ने अताओ आमीन। मदनी मुन्ना कहते नेक बेटे को। अल्लाह इनके इतने प्यारे बेटे दे जो हाफिज़े कुरान बने, आलिम दीन बने, मुफ्ती इस्लाम बने। सब कहते आमीन आमीन। बिलाल को मदनी मुन्ने अताओ, बिलाल को मदनी मुन्ने अताओ। मुनिया सारी नात ख़वा हो, मुनिया सारी नात ख़वा हो। आका सबको मदीने बुला लो, आका सबको मदीने बुला लो। अमर रज़ा को मदनी मुन्ना अताओ। अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। आका सबको मदीने बुला लो, आका सबको मदीने बुला लो। सारे कवारों की शादी करा दो। अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। सुभान अल्लाह। मैं सारे कुवारे वाली दुआ कर रही हूँ मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह।
मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा मुझ पर 100 बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। 30 दुनिया की 70 आखिरत की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कसरत से दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलाल भाई की शादी खाना आबादी है, जिसके सिलसिले में आज माशाअल्लाह इज्तिमाई ज़िक्र नात रखा गया है। ये अल्लाह का इन पर करम है, इनके घर वालों पर करम है कि जिस रब ने इनको तौफीक दी। इसमें इनका कमाल नहीं है, कि अल्लाह की तौफीक है कि जिसने तेल मेहंदी पर नाच गाने, बेहुदा फंक्शन, बेपर्दगी बेहयाई के फंक्शन सजाने की बजाय अल्लाह ताला ने इनको अपने महबूब के मिलाद की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। प्यार से गौर फरमाना, असल में शादी किस चीज को कहते हैं? शादी असल में मियाँ बीवी के इजाबो कबूल को कहते हैं, और ये इजाबो कबूल करना हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे सुन्नत निकाह कहते हैं। पता चला असल शादी सुन्नत निकाह का नाम है। तो जिस महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत की खातिर अल्लाह ने ये रौनकें दिखाई हैं, खानदान जमा है, 2 सहबाब आए, महल्लेदार आए, जिस महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत के सदके में अल्लाह ने ये रोशनियां दी हैं, ये चिरागा दिया है, लंगर पक रहे हैं, 2 खानदान आपस में मिल रहे हैं, और 2 मियाँ बीवी मिलकर नई जिंदगी का आगाज कर रही है। सब मेरे महबूब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत निकाह की बरकतें। तो जिस महबूब की सुन्नत के सदके अल्लाह ने खुशियां दिखाई, रौनकें दिखाई, चिरागा हुआ, खाने पके, रिश्तेदार आए, 2 खानदान मिल रहे हैं जिस सुन्नत के सदके में, तो हक भी बनता उसी महबूब के मिलाद की महफिल को सजाया जाए। क्योंकि दस्तूर है जमाना, जिसका खाना उसी का गाना, तो हम जिसका खा रहे हैं गीत उसी के गा रहे हैं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हक भी बनता उस महबूब के मिलाद की महफिल को सजाया जाए। मगर अफसोस आज शादी की सुन्नत निकाह को अदा करने के लिए ऐसे ऐसे हराम काम मुआशरे में हो रहे, वो आपकी आंखों के सामने। पहले 3 दिन की शादी होती थी, तेल मेहंदी, बारात और वलीमा। अब 5-5, 6-6, 7-7 दिन की शादी बन गई। जी आज माइयों हैं, माइयों के नाम पर दोनों खानदान की जवान बच्चियां बन संवर कर सारी रात ढोलक की थाप पर नाचती, उनकी मूवियां बनती। फिर आज लड़के वाले लड़की वालों के घर तेल चढ़ाने जाए, ये तेल चढ़ाने पर ही सारी रात नाच गाना, डोर डुमक्का और ऊंची आवाज में गाने लगाकर नाच गाना, डांस वगैरह किए जाते। ये आज लड़की वाले लड़के वालों के घर आए। आज लड़का लड़की को इकट्ठे बिठाकर तेल मेहंदी चढ़ाई जाएगी, हालांकि इनका निकाह नहीं हुआ, ये भी नामहरम है। इनका इकट्ठा बैठना हराम है अभी, क्योंकि निकाह नहीं हुआ, लेकिन इकट्ठे बिठाकर तेल मेहंदियां चढ़ाई जा रही। फिर बारात पर भी फौजी बैंड आते हैं, पुलिस बैंड आते हैं, और बात तो माज़अल्लाह तेल मेहंदियों पर मुजरे करवाते हैं, हिजरे नचवाते हैं, शराब की पेटियां चलती। वलीमा जो था ना, वलीमा ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नेक लोग, शरीफ लोग कहते हैं चलो यार हम वलीमे पे चले जाएंगे, सुन्नत पर, बाकी फंक्शनों पर नहीं जाएंगे। अब वलीमे पर भी प्यारे प्यारे सभी माज़अल्लाह वो जो हया की चादर थी ना, जिसे कनात कहते थे, वो उठा दी गई पर्दा। अब औरत मर्द इकट्ठे बैठकर खाना भी खाते, बदनिकाहियां भी करते। वहां पर भी बड़े बड़े सोंड लगते हैं, वहां पर भी म्यूजिकल फंक्शन होते हैं। प्यारे प्यारे सभी उन गुनाहों की नहूसते हैं कि कुछ ही दिन के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, नाचाकियां शुरू हो जाती हैं, और माज़अल्लाह ये झगड़े बढ़ते बढ़ते नौबत तलाक तक आ जाती है। फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते जी लड़के वाले अच्छे नहीं थे, वो कहते हैं नहीं जी लड़की वाले अच्छे नहीं थे। हालांकि यकीन माने ना लड़की वालों का कसूर है ना लड़के वालों का। हकीकत में शादी के मौके पर जो हराम काम किए थे, जो गुनाहों के काम किए थे, जो बेपर्दगी बेहयाई के फंक्शन से जाए थे, जो नाच गाने किए थे, जो म्यूजिकल फंक्शन किए थे, ये सब नहूसते उन गुनाहों की, जिसकी वजह से नाचाकियां शुरू हो गई। लेकिन शैतान लाइन इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाने देता कि हमने जो हराम काम किए हैं ये उन गुनाहों की नहूसते हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद शादी खाना बर्बादी बनती जा रही, झगड़े शुरू होते चले जा रहे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते जी इसका कसूर है उसका कसूर। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम है
तो तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया है। यानी तुम्हें जो भी दुख तकलीफ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की शामत अमाल है, और फरमाया बहुत कुछ तो मुआफ कर दिया जाता है। अभी तो अल्लाह ताला बहुत कुछ हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, लेकिन प्यारे प्यारे से आज का मुसलमान अफसोस इस बात को समझने के लिए तैयार है। आज मुसलमान शादी के नाम पर ऐसे ऐसे हराम काम कर, ऐसे ऐसे गुनाहों के काम कर, अल्लामान वल हफीज। प्यारे प्यारे से कभी आपने गौर किया है ये शादी के निकाह के मौके पर फंक्शन क्यों बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये हराम काम गुनाहों के काम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए कि आज कोई किसी को समझाने वाला नजर नहीं आता, आज कोई किसी को नेकी की दावत देने वाला नजर नहीं आता, आज कोई किसी को बुराई से मना करने वाला नजर नहीं आता। यकीन माने पहले हम में से किसी के घर में शादी होती, बच्चियां ढोलक बजाने लगती, नाच गाना करने लगती, तो घर के जो सरबराह थे ना अजी साहब बड़े, वो कहते खबरदार ये ढोलकी बजाना, ये नाचना गाना ये बाजारी औरतों का काम है, ये बेहया और फाहिशा गंदी औरतों का काम है। हम इज्जत वाले लोग हैं, हम गैरत वाले लोग हैं, हम अपनी जवान बच्चियों का नाच गाना पसंद नहीं करते। बच्चियां डर जाती थी, ढोलक को चारपाई के नीचे छुपा देती थी। जब बड़े मियाँ बाहर जाते तो छुप छुप के बजाती, डर डर कर बजाती। एक रोब था, दबदबा था नेकी की दावत का, बुराई से मना करने। अफसोस जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इन गुनाहों के कामों से मना करना छोड़ा तो इसका अंजाम क्या हुआ? वो ढोलक पहले शहर में आई, फिर बरामदे में आई। आज ईमानदारी से बताइए वो गली की कार्नर पर वैगन वाला हमारी जवान बच्चियों को उतार जाता कि नहीं उतार जाता? जो बन सवर कर ब्यूटी पार्लरों से तैयार होकर छोटी छोटी कमीजें पहनकर गलियों में नाचती हुई तेल मेहंदी चढ़ाने आ रही है। पूरे मोहल्ले के मर्द हजार छतों पर चढ़ के हमारी जवान बच्चियों के डांस देख रहे हैं। हमारी गैरत का जनाजा कहां उठ जाता है? अफसोस के वो भाई जिसे अपनी बहन की इज्जत और गैरत की हिफाजत करनी थी, जिसे अपनी बहन को बेपर्दगी से, बेहयाई से, सरेआम नाचने से मना करना था, वो खुद पीला दुपट्टा डालकर बहनों के साथ नाचता हुआ गलियों में नजर आ रहा है। दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। प्यारे प्यारे से भाइयों याद रखिए, गुनाह गुनाह होता है। गुनाह का नाम बदल देने से गुनाह जायज नहीं हो जाता। याद रखिए सूद हराम है, सूद हराम, गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। यार अगर कोई सूद को इंग्लिश में ट्रस्ट कहना शुरू कर दे, ये प्रॉफिट का नाम दे दे या नफे का नाम दे दे, तो क्या नाम बदल देने से गुनाह जायज हो जाएगा? क्या इसको प्रॉफिट कहने से, मुनाफा कहने से, नफा कहने से क्या ये सूद हलाल हो जाएगा? नहीं, सूद हराम है, गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। इसी तरह ये नाच गाना, ये बेपर्दगी, अब इसको रौनक का नाम दे लो जी इन्ने देर बाद पुत्र की शादी हुई है, साढ़े भरा नो अल्लाह ने एडी देर बाद खुशियां पाई, असी खुशियां भी ना मनाइए, लो जी ढोल भी ना बजाइए, ढोलकी भी ना बजाइए, वाजे भी ना बजाइए, साढ़े भरा दा खत्म है कि ब्याह, लोग सानू की कहणगे? लो जी इन्होंने भरा दे ब्याह ते कोई खुशी नहीं की, सानू लोग की गल्लां करनगे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखिए, गुनाहों का नाम ही खुशी नहीं होती। खुशियां शरीयत के दायरे में भी रहकर मनाई जाती है, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमानों का ज़हन बिगड़ता जा रहा है, मौत को भूलते जा रहे, कब्र को भूलते चले जा रहे। तो ये गुनाह है, ये नाचना गाना, ढोल ढमक्का करना, बेपर्दगी, बेहयाई, ये मुजरे करवाना, हिजरों को नचवाना, म्यूजिकल फंक्शन करना, ये सब हराम, गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाले अमल है। इनको आप रौनक का नाम दे दे, लो जी अजी साहब बच्चे ने रौनक लाई है, फेर की फर्क पैंदा है। तो रौनक का नाम दे देने से ये गुनाह जायज नहीं हो जाएगा। मेरी आपसे अर्ज है, माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, हमारी बहन हो, हमारी भाभी हो, हमारा कोई दोस्त बोले यार जरा बना सवार के लाओ, मैंने 5 मिनट का क्लिप बनाने, इसको बोलो जरा डांस करे, ईमानदार से बताइए आपकी गैरत गवारा करेगी? अगर वो ज्यादा इसरार करेगा, यार 2-4 हजार जो लेना ले लो, जरा क्लिप भी तो बनाना है 5 मिनट का, को 10 हजार ले लो, यार 20 हजार ले लो, आप बोलेंगे जुबान बंद कर, तेरी जुबान खींच लूंगा बकवास की। तो हमारी कोई इज्जत है, कोई गैरत है? बकवास कर रहे हो, हमारी गैरत को ललकार रहे हो। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ी अच्छी बात है, गैरत जागनी चाहिए,
लेकिन वो जो शादी बना सवार कर बहनों को बाबियों को नचवा रहे, वो मूवी वाला क्या हमारा रिश्तेदार है जिसको पैसे देकर बुलवाया कि जब हमारी बहन, हमारी बाबी, हमारी बेटी नाचेगी, डांस करेगी बन सवर कर, उस वक्त तुमने उसकी मूवी बनानी है, फिर उसकी वो सीढ़ियां बनती हैं, खानदान में तकसीम होती है, दूसरे मुल्कों में रिश्तेदारों को जाती है। यार ईमानदारी से बताइए, हमारी गैरत का जनाजा कहां उठ जाता है? हमारी बहन का डांस पूरे खानदान में देखा जा रहा है। इधर गुस्सा चढ़ गया, इधर गैरत जाग पड़ी कि तुम बगैरत आदमी मेरी बहन के बारे में कहते हो कि तुमने क्लिप बनाना है, मैं तेरी जान ना निकाल लूंगा। तो इधर हमारी गैरत का जनाजा कहां उठ जाता है? प्यारे से भाइयों, बार का प्यार से जिंदगी मुख्तसर है। ये कब तक ये गुलछे उड़ाने, कब तक ये रोना के नाम पर हराम काम करने, नाच गाने करने, बेपर्दगी करनी है, ये नाच रंग के फंक्शन से जानी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अमीर अहले सुन्नत अपने बयान बदनसीब दूल्हा में फरमाते हैं कि पंजाब के एक शहर में नौजवान की शादी थी, तेल मेहंदी की रात थी, ढोलक बज रही थी, बहनें बाबियां नाच रही थी, सारे मोहल्ले की औरतें भी नाच रही थी। ये दूल्हा घर में दाखिल हुआ, बहनों को बाबियों को नाचते हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ कि सारे मेरी शादी की खुशियां मना रहे हैं। आगे बढ़ा तो बूढ़ी माँ बैठी थी, कहने लगा माँ और क्या तुझे मेरी शादी की खुशी नहीं है? कहने लगी बेटा बड़ी खुशी है। कहने लगा फिर माँ तू क्यों नहीं नाचती? वो कहने लगी बेटा मुझे बूढ़ी को नाचना नहीं आता, मैं कहाँ नाचूंगी। कहने लगा नहीं माँ, और जब तक दूल्हे की माँ नहीं नाचेगी तो महफिल कैसे से देगी? जबरदस्ती माँ को बाजू से पकड़ा, लड़कियों के रिंग में डाला, ढोलक की थाप तेज हुई, छोटे बड़े सभी खुशियां मना रहे, बड़ी अम्मी नाच रही है, बड़ी अम्मी नाच रही है। नाचते नाचते खुशियां मनाते मनाते डांस करते हुए एकदम बाहर से खौफनाक चीख की आवाज आई, एकदम सन्नाटा छा गया। तमाम खवातीन बाहर की तरफ आ गई। क्या देखती वो बदनसीब दूल्हा जो थोड़ी देर पहले बहनों को, बाबियों को, बूढ़ी माँ को नाचने पर मजबूर कर रहा था, बाहर सेन में बिजली ठीक करते हुए बेचारे को करंट लगा, तरफ तरफ कर गिरा, उसने दम तोड़ दिया। वो दूल्हा जिसने सुबह दूल्हा बनकर बारात लेके जाना था, दुल्हन को लाकर शबे रूसी मनाना था, वो बेचारा मौत का शिकार होकर कफन पहनकर अंधेरी कब्र में उतर गया। वो दूल्हा खुद मर गया। सब नौजवानों को समझा गया, ऐ शादी के नाम पर बहनों को, माओ को, बहनों को नचवाने वालों, रौनक के नाम पर गुनाहों के बाजार गर्म करने वालों, देखो मैं मर रहा हूं, तुम सबके लिए समान इबरत बन रहा हूं। वो खुद मर गया। मैं समझा गया कि बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। जब वो फरिश्ता मौत का छा जाएगा फिर बचा तुझको कोई ना पाएगा। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, तो तू खुशी के फूल लेगा कब तलक? तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये गुलछरे, ये नाच गाने, ये ढोल ढमक्का, ये मुजरे, ये हिजरे कब तक नचवाएंगे? एक दिन तो मरना ही मरना। ये जो हमारी नई जनरेशन है, नई जनरेशन, न्यू जनरेशन, नौजवान बच्चे बच्चियां ये नहीं मानते। इनको आयतें सुनाए, हदीसें सुनाए, वाक्य सुनाए, कहना मौलवी साहब तुसी जो मर्जी कह लो, असी वाजे बजानी बजाने, असी ढोलकी बजानी बजाने ले, साडे पढ़ा दा असी ढोलकी भी ना बजाइए, असी वाजे भी ना मनाइए, खुशियां भी ना मनाइए। ओ शादी ते खुशी ते सब जायज है। नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सब हलाल और हराम जायज नहीं है। हमारे लिए हलाल हलाल है, हराम हराम है, सवाब सवाब है, गुनाह गुनाह है। हमें गमी खुशी पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र खैर करके बरकतें लेकर, सवाब लेकर आखिरत की तैयारी करनी। एक रिसाला है जिन्नात की हकायत, उसमें एक वाक्य लिखा कि एक नौजवान को ना जिन काबू करने का शौक था। क्या शौक था उसको? जिन काबू करना। एक बाबा जी के पास गया, बाबा जी मैंने जिन काबू करना। कहता बेटा इन कामों में नहीं पड़ते, बड़ी परेशानी आ जाती है, वजीफे बाज को उल्टे पड़ जाते। कहता नहीं बाबा जी मैं जिन काबू करना ही करना मेरा शौक है। मैंने कहा नहीं, नौजवान नहीं समझते, बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाओ पुत्र, ना चलाओ एडी तेज हो। कहता नहीं कुछ नहीं होता, हाथ ते कंट्रोल होना चाहिए। इंज व्हीलिंग कर दो पुत्र मर जाएगा, की करो? कहता कुछ नहीं होता हजरत साहब, हाथ ते कंट्रोल होना चाहिए। जो मरे होंगे ना उत्ते पे या लत्त टुटी होंगी है, कहना हुण चला तेज। कहता नहीं अल्लाह माफ दे, हुण नहीं तेज चलानी। जदों तक कोई सट नहीं लगती उदों तक बाज, वो कहना कुछ नहीं होता, वेखी जाए।
प्यो कहता पुत्र इन्हू हथ ना लाई पतीली तत्ती हो। और कहता अब्बा कुछ नहीं होता, जो हथ सड़ता कहता हूं ला हथ, कहना नहीं तत्ती है। और पहले बाप यही तो कह रहे थे भी गर्म है हाथ जल जाएगा, समझ नहीं आती, कुछ नहीं होता जी, हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बच्चे नहीं समझते, ना बच्चियां समझती हैं ना बच्चे समझते, इनको जो मर्जी समझाएं, सच्चे वाक्य सुनाएं। यकीन माने कल की बात है, नौशहरा रोड पर हमारे हाजी साहब उनके बच्चों का मामू 24 साल की उम्र बेचारे की, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो दिमाग की नस फट गई। तो कल बेचारा इंतकाल कर गया। सुबह मैंने उनके कुलों पर बयान किया, 24 साल उम्र थी, अभी शादी भी नहीं हुई बेचारे की। ये जिंदगी की हकीकत है। तो उस नौजवान को मैंने जिन काबू करने का शौक था। बाबा जी ने एक वजीफा बताया कि बेटा ये वजीफा पढ़ो तो एक जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। उसने वजीफा पढ़ा 40 दिन, एक बहुत बड़ा जिन उसके कब्जे में आ गया। कहने लगा क्या हुक्म है मेरे आका? उस नौजवान ने कहा यहाँ सोने का माल बना दो। और जिन ने हुक्म किया, सोने का माल बन गया। कहता अब क्या हुक्म है? कहता चांदी का ढेर लगा दो। चांदी का ढेर लग गया। कहता दौलत का ढेर लगा दो, दौलत का ढेर लग, ये बना दो वो बना दो। जो जो वो लड़का कहता रहा जिन वो करता गया। बंदे की ख्वाहिशों की एक हद होती है ना, सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। कहता अब क्या हुक्म है? वो नौजवान कहता है उनको हुक्म नहीं। कहता नहीं मेरे आका मैनू काम दसो नहीं तो मैं तानू खा जाऊंगा। मैं काम वाला जिन है, मैनू दसो काम नहीं तो मैं तानू खा जाऊंगा। उस नौजवान ने दौड़ लगा दी, बचाओ बचाओ। जिन पीछे पीछे नौजवान आगे आगे भागता भागता उन्हीं बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी मुझे बचा ले, बाबा जी मुझे बचा ले। कहता क्या हुआ? और कहता जिन कहता मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मेरे काम खत्म हो गए, मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा बेटा मैंने तुझे मना किया था। कहना मेरे प्यो दी तौबा, बस एक बारी मैनू बचा दे। बाबा जी सियाने से उन्होंने कहा अच्छा इस जिन को कुत्ता खड़ा है उसकी दुम सीधी करके आओ। उसने हुक्म दिया जाओ कुत्ते की दुम सीधी करके आओ। अब जिन क्या वो दुम सीधी करके छोड़े फिर विंगी हो जाए, फिर सीधी करे फिर टेढ़ी हो जाए। जिन पैप लेके आया, उसने दुम को पैप में डाल दिया। 2-4 दिन डाले रखा, फिर निकाला फिर विंगी हो गई, फिर सीधी करे फिर विंगी हो जाए, फिर सीधी करे फिर विंगी हो जाए। जिन कहना मेरे आका माफ कर दो सिद्धि। उन्हें कहा जा तू आजाद है, जा तू। मुंडे दी भी जान छुट गई ते जिन दी भी जान है। तो मैनू दसो जिन्हों जिन सीधा नहीं कर सकिया भला मैं गल्ला ना सीधा कर सकना? जेरी चीज विंगी हो जाती सीधी। इसीलिए कुरान कहता है रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह हमारे दिल को नेकियों की तरफ माइल होने के बाद अब गुनाहों की तरफ टेढ़ा ना कर। कि जब ये दिल गुनाहों की तरफ टेढ़ा हो जाता है, नाफरमानी की तरफ टेढ़ा हो जाएगा, तो ये हिदायत की तरफ नहीं आता, सीधेपन की तरफ नहीं आता। तो मेरे प्यारे प्यारे सभी आप देखें जिंदगी क्या है। रोज शादियों पर अमवात आप देखते हैं, फायरिंग होती है, बंदा मर जाता है। कितने दूल्हे बन सवर कर मौत का आगोश में जाकर अंधेरी कब्र में उतर जाते हैं। तो इस तरह हमें भी इस दुनिया से जाना है। तो प्यारे से मुबारकबाद के हकदार हैं बिलाल भाई, इनके घर वाले जिनको अल्लाह ने तौफीक दी कि इन्होंने शादी के मौके पर अपने आका के मिलाद की महफिल को सजाया है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र खैर किया है, नेक लोग आए हैं, बयान हुआ है, नात हुई है, तलावत हुई है, दुआएं होंगी। तो अल्लाह ताला शादी में बरकतें अता फरमाए। तो इसलिए आप भी अपना जहन बनाएंगे, हम भी अपने बहन भाइयों की जिनकी शादी नहीं, वो अपने बच्चों की शादी शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहकर करें। ना सिर्फ शादी बल्कि अपनी जिंदगी को आका की गुलामी के मुताबिक गुजारेंगे, ताकि मरने के बाद हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है वो जिंदगी की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के साथ साथ नेक अमाल करके आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम खुश्क मौलवी नहीं है कि चुप करके ब्याह कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक के साथ करते। देखिए महफिल सजी, अभी सेरा पड़ा जाएगा, अब देखिए हम भी खुशियां मनाते हैं। और सुबह चुप करके नहीं हम चले जाएंगे बारात में, बारात में अल्हम्दुलिल्लाह सोंड लगते, नाते पढ़ते हुए आशिकाने रसूल जाते, पता चलता है किसी आशिक रसूल की बारात आई है। अभी देखिए मीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ सेरा पड़ा जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके मजे को भी मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह।